ये बेसिकली हिस्ट्री के लेसन से डरे हुए हैं। पहले हिटलर ने इनकी सही बैंड बजाई थी जब उनकी फोर्सेस ने एक ब्लिट्जक्रीग के जरिए किस तरह फ्रांस पर कब्जा किया था और यूके की जानिब बढ़ रहे थे। इनको वो डर रहे हैं। इन्होंने बाद में फिर अमेरिकन को बुला लिया था। अभी भी वो बड़े लड़कों को बुला रहे हैं, अमरीकियों को, लेकिन वो आ नहीं रहे। अमेरिका और बरतानिया के इत्तेहाद की बात करें तो ये हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलायंसेस में से है, जिन्होंने मिलकर जंगें लड़ी हैं, मिलकर सोवियत यूनियन को तोड़ा है, मिलकर नेटो बनाई है और मिलकर दुनिया पर हुक्मरानी की है। ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब ब्रिटिश एम्पायर जंगें कर कर थक चुकी थी और उन्होंने ऑफिशियली अमेरिका को कहा कि अब आप हैं सुपर पावर और हम आपके साथ चलेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने नाजी जर्मनी का सफाया किया और उसके बाद ये दोनों पीछे पड़ गए सोवियत यूनियन के। सोवियत यूनियन को भी इन्होंने मिलकर डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान जैसी मिडिल पावर्स के साथ मिलकर। एक ऐसा स्पेशल रिलेशनशिप है जिसको दोनों मुल्कों के लीडर साथ लेकर चलते हैं, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। इनका इत्तेहाद पिछले 70-80 सालों में हमने बड़ा मजबूत देखा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नारे के बाद सब कुछ तब्दील हो चुका है। अब बरतानिया की बात करें, इससे पहले ये ब्रिटिश एम्पायर जब था तो नाजी जर्मनी के अलावा इनकी सबसे लीथल दुश्मनी थी सोवियत यूनियन के साथ। और द ग्रेट गेम में हमने देखा है कि इन दोनों सुपर पावर्स ने पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने हिस्टोरिकली अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की, सेंट्रल एशिया पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की, पर्शिया में, अफ्रीका में और यूरोप में, और इवन चाइना के कुछ पार्ट्स पर, ये तिब्बत के रीजन में। और इसलिए हमने देखा था कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे उन्होंने कितनी डिमार्केशन की थी। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर की साइड हो या ये वखान कॉरिडोर, ये पूरा इलाका यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की थी कि ये हमारा एरिया है और इससे आगे ब्रिटिश टेरिटरी शुरू हो जाती है, ताकि वो बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकते। और पाक अफगान बॉर्डर, जिसको अंग्रेजों ने ड्यूरेंट लाइन का नाम दिया था, वो भी रशिया से तहफ्फुज़ के लिए उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की थी कि इससे आगे रूस ना जाए। और पाकिस्तान मिलिट्री की जो फ्रंटियर कोर है उसका भी यही मकसद था, वो भी बरतानिया ने इसलिए बनाई थी। वो सोल्जर्स इसलिए वहां पर खड़े किए थे कि किसी भी फॉरेन इन्वेजन के इवेंट में वो उनको रोक सकें। अगर अफगानियों के साथ मिलकर रशियंस आ जाते हैं या सेंट्रल एशियंस के साथ मिलकर आ जाते हैं तो उन्होंने एक वॉल क्रिएट की थी। तो इस तरह ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत यूनियन, जो आज का रशिया है, इनकी बड़ी पुरानी दुश्मनी है। कोल्ड वॉर एरा के जख्म अभी ताज़ा ही थे और रशिया यूक्रेन जंग हो गई जब इन्होंने रशिया को पूरी तरह से क्रिपल करने की कोशिश की, और इन जख्मों की बेस पर एक नई जंग का आगाज हो सकता है। यूरोप ये समझता है, इसीलिए वो अपने दिफा में इजाफा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अल्लाह दा वास्ता नेटो ने बचा लो, और अमेरिका को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े रहें, हम आपके बगैर नहीं चल सकते आगे।